हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लवकुश की मम्मी। और फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? अच्छे ही होंगे। शायद सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, लेकिन मैंने आज का दिन बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि कुछ को बहुत ज़ोरों से सर्दी लगा हुआ है। तो ये दोनों अगर बीमार है तो कुछ सेलिब्रेशन का मन नहीं करता, तो इसलिए आज कोई भी सेलिब्रेशन नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो ज़रूर लाई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इंडिपेंडेंस डे मैंने सेलिब्रेट नहीं किया तो क्या हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हमेशा हूँ। इंडिपेंडेंस डे हो, कुछ भी डे हो। मुझे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है, जब आप लोग ने सुना था, जब आप लोगों को डॉक्टर ने ये न्यूज़ दिया कि आप लोगों ने ट्विन बेबी कंसीव किया है, क्या आपका रिएक्शन शॉकिंग था मेरी तरह? क्या आप लोग के दिमाग में भी निगेटिव चीज़ ज़्यादा आया पहले? क्या आप लोग भी डर में थे या फिर डर में हैं अभी भी? तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। मेरे भी दिमाग में बहुत सारा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने भी जब ये न्यूज़ सुना कि मेरा ट्विन प्रेगनेंसी है, मेरे दिमाग में भी निगेटिव चीज़ सबसे पहले आया। बहुत सारा डर आया, मेरे भी दिमाग में आया या फिर आपके दिमाग में अगर वो डर आया तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा चीज़ है, क्योंकि वो जो डर हम लोग सोचते हैं वो सारा प्रैक्टिकली सही है। क्योंकि सेम चीज़ डॉक्टर ने भी मुझे बोला है, ठीक है। ये सारा चीज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, इसलिए ही ट्विन बेबी आपके दिमाग में डर पैदा करता है। जब सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने सुना तो मेरे दिमाग में सबसे पहला यही चीज़ आया, क्या मैं कैपेबल हूँ? क्या मैं ट्विन बेबी डिलीवर करने के लिए मेरा बॉडी फिट है? क्योंकि जब मैं कंसीव किया था ट्विन बेबी, तब मेरा वेट सिर्फ 44 किलो था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा वेट सिर्फ 44 किलो था। और मैं खुद अपने आप के लिए क्वेश्चन थी, क्या मैं 44 किलो में, मेरा हाइट भी ज़्यादा नहीं है, मेरा छोटा सा हाइट है, और मेरा वेट भी बहुत कम है, तो क्या मैं ट्विन बेबी का कैपेसिटी है मेरे अंदर? यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे लिए। क्योंकि अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एक बहुत रिस्क हो जाता है बच्चे के लिए भी, मेरे लिए भी। तो फर्स्ट फियर जो मेरा यही था, तो मैं खुद अपने आप को क्वेश्चन कर रही थी, मैं खुद क्वेश्चन में थी, क्या मैं डिलीवर कर पाऊँगी? अगर ये फियर भी आपके दिमाग में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर नंबर 2 जो मेरे दिमाग में डर, वो डर तो मेरे दिमाग का नहीं है, वो डर दूसरे लोग बिठाए थे मेरे दिमाग में। आप लोगों के दिमाग में भी बिठाएंगे। सबसे पहला मुझे कमेंट क्या मिला पता है? ठीक है, सबसे पहले तो लोग सुनते हैं, लोग सुन के आपको विश करते हैं, या ट्विन बेबी डबल कंग्रेचुलेशन, डबल पार्टी दो। पार्टी भी दे दिया, सब डबल डबल खा भी लिया, उसके बाद बोलते हैं, अरे तेरा तुम्हारा तो इतना सा बॉडी है, इतना सा बॉडी में ट्विन ट्विन बेबी कैसे संभाल पाओगी? हाय, हो गया ना सत्यानाश दिमाग का। एक तो डर ऑलरेडी था, उसके ऊपर बोल दिया है दूसरे लोग। और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जिसके ऑलरेडी 2-3 बच्चे हैं, आँख जला हुआ था उसमें और घी डाल दिया, है ना। और उसके ऊपर और भी कमेंट, जैसे अभी तुमको डबल केयरफुल रहना पड़ेगा, अभी तुमको डबल तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तुमको बिल्कुल वैसा नहीं करना, अभी तुमको वहाँ पे नहीं जाना, अभी तुम ये सीढ़ी मत चढ़ो, अभी तुम ये मत करो। मतलब इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, मतलब बोलते हैं, मैं लोगों के वो नहीं कर रही हूँ कि लोग अपनी जगह पे सही नहीं है, लोग अपनी जगह पे सही है, वो केयरफुल है, वो आपको केयर करते हैं इसीलिए आपको बोल रहे हैं। लेकिन वो दिमाग में क्या इम्पैक्ट फैला रहा है वो तो उनको नहीं पता ना। तो कोई लोग आके बोलते हैं, हम लोग तो एक ही संभाल नहीं पाए, तुम दो दो को कैसे संभालोगी? डर बैठेगा कि नहीं? बैठेगा ना, ऑब्वियसली बैठेगा भाई। जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग आप लोग के दुश्मन नहीं है, वो आपको प्यार करते हैं, आपको केयर करते हैं, इसलिए आपको सलाह देते हैं। मतलब आपको केयर करते हैं कि हम लोग एक को संभालने में इतना प्रॉब्लम हुआ, तुम दो दो को कैसे संभाल लोगी, है ना। लेकिन वो दिमाग में थोड़ा डर बैठाता है। डर तो ज़रूर है कि दो को कैसे संभाले, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है सब कुछ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है ना। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं, तो लोगों की बात को ध्यान मत दीजिए। फिर नंबर 3 जो मेरा फियर था वो था खाना। मैं क्या खाऊं अभी? जैसे कि सिंगल बेबी होने से, अच्छा ठीक है, ये चीज़ खाना है तुमको, तुमको पता है, ठीक है, तुम खाओगी बच्चों को पहुँचेगा।
लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मैं खाऊंगी 2 बच्चों को कैसे पहुँचेगा? नॉर्मली तो 1 बच्चे को पहुँचता है, 1 कोड रहता है, 1 बच्चे को पहुँचता है। अभी 2 बच्चे को कैसे पहुँचेगा? अगर मैं, सब बोलते हैं कि डबल खाओ, तुम्हारा ट्विन बेबी है, तुम डबल खाना खाओ। डबल मैं खाना खा लूँगी ठीक है, लेकिन क्या डबल इक्वली दोनों के पास पहुँचेगा? क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर ट्विन्स बेबी के केस में एक बेबी थोड़ा हेल्दी, एक बेबी थोड़ा वीक, एक बेबी थोड़ा हाइट से ज़्यादा, एक बेबी थोड़ा कम, मतलब एक थोड़ा 19-20 रहता ही है। तो वो मेरे को क्वेश्चन था कि 19-20 थोड़ा 19-20 रहे तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना। और मतलब वो डर मुझे बहुत था, इसलिए मैंने क्या खाऊं मैं, मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो गया था। मैं इतना यूट्यूब सर्च किया था, इतना यूट्यूब गूगल मैंने सर्च कर लिया। फिर नेक्स्ट जो ज़बरदस्त फियर था मेरा वो था रिस्क, हाई रिस्क। ट्विन बेबी के केस में आप एकदम डबल रिस्क में रहते हैं, इसलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको रेगुलर विजिट करना है। रेगुलर मतलब आफ्टर 15 डेज़। मुझे तो आफ्टर 15 डेज़ डॉक्टर विजिट करना पड़ा, स्कैन करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिस्क रहता है। 2 बेबी जो है वो प्रॉपर प्रॉपर उन लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, एक बेबी ज़्यादा तो बड़ा नहीं हो गया, एक बेबी ज़्यादा छोटा तो नहीं है, फिर बेबी दो को जॉइंट तो नहीं है, फिर मतलब बहुत सारा रिस्क है, ज़्यादा फॉलो अप की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर की। तो मुझे तो डॉक्टर पहले दिन ही बोल दिया था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा ज़्यादा डॉक्टर विज़िट करना पड़ेगा, आपका हम लोग रेगुलर स्कैन करेंगे, तभी आपका बेबी ठीक है कि नहीं वो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत डर वाली बात थी, जो एकदम आपका एंड तक चलता है। मतलब जो सारा डर है एकदम प्रैक्टिकल डर है, वो दिमाग में जैसे बिठता है वो मतलब ऐसा नहीं है कि र्यूमर है, दिमाग में आ गया, दिमाग में बैठ गया, ऐसा कोई बात नहीं है, वो सारा प्रैक्टिकल सा बात है। क्योंकि बेबी को जॉइंट होना आमतौर से बहुत रेयरली होता है, लेकिन होता तो है ना। अभी क्या पता, यू नेवर नो ना आपके साथ क्या हो जाए। तो ये भी बहुत बड़ा डर था। फिर नेक्स्ट जो डर था वो था एक्सपेंसिव। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अगर एक बेबी प्लानिंग करता है तो वो उस हिसाब से ही चलता है। तो हम लोग मैं जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा एक ही बेबी प्लानिंग था, मैंने सेकंड बेबी का कभी सोचती भी नहीं। लेकिन वो भगवान ने डबल बेबी एक साथ दे दिया। डबल बेबी बेबी जैसे हो गया, आपका एक्सपेंस डबल हो गया। आपका एक्सपेंस कब से डबल हो गया? स्कैनिंग से लेके आपका 2 बेबी का फीस लेते हैं। नॉर्मल सा बात है, आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी बातें हैं, क्योंकि अगर ट्विन बेबी आपका होता है उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों को सेम चीज़ देना पड़ेगा, दोनों को इक्वली रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा डर था। फिर डर था बेबी बम का, क्योंकि ट्विन बेबी के केस में बेबी बम्प डबल होता है, तो आपको वो कैपेसिटी होना पड़ेगा, वो बेबी बम्प बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मेरा जब 6 मंथ चल रहा था तभी मेरे को 9 मंथ जैसा लग रहा था, मतलब लोग बोलते थे कि तुझको 9 मंथ जैसा अभी लग रहा है। तो तभी से मुझे, मतलब तभी से क्या, ये जो मेरा डर है ना, ये पूरा 9 मंथ चलता है। और सिर्फ ये मेरा डर नहीं है, मुझे पता है ये आप लोगों का भी डर है, जो 9 मंथ कंटिन्यू आपके साथ चलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है मेंटली। मेंटली अगर आप स्ट्रांग हैं, आप फिजिकली ऑटोमेटिक स्ट्रांग बन जाएगी, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो डर था वो था कॉम्प्लिकेशंस का, क्योंकि ट्विंस बेबी के केस में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं डिलीवरी के टाइम पे। मुझे तो डॉक्टर पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है उसी ग्रुप का ब्लड अरेंज करना शुरू कर दो, क्योंकि ट्विन बेबी के केस में कभी भी डिलीवरी हो सकता है। नॉर्मली प्री मेच्योर बेबी होता है आपका 7 मंथ या 8 मंथ में ही बेबी हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डरावना था। मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं डरती थी। एक तो ये कॉम्प्लिकेशंस, मतलब मुझे जब डॉक्टर ये बोला कि ब्लड अरेंज करना शुरू कर दो, तभी से मेरा डर बैठ गया। पता नहीं क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा क्या, मतलब ये होगा क्या, वो होगा क्या। मतलब उस टाइम पे जाती हूँ ना, तो अभी भी मुझे डर लगता है कि मैं क्या क्या सोचती थी। अभी तो एक्सपीरियंस हो गया है ना, तो अभी मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ कि डर है, लेकिन आप लोग थोड़ा केयर करेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो फाइनली आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है आप लोगों को।
आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होइए, फिजिकली ऑटोमेटिक आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। और सपोर्ट भी चाहिए। सारे हस्बैंड्स और सारे फैमिली मेम्बर से मेरी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट बहुत कीजिए, उनको हमेशा केयर कीजिए, उनको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही कीजिए, क्योंकि ये 9 मंथ बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है उसके लिए, उसके मेंटल कंडीशन के लिए। तो जो मॉम्स हैं ट्विंस बेबी कंसीव किया है, आप लोगों को ऑल द बेस्ट, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने जैसा बोला है आप लोग वैसे ही रहिए, कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 9 मंथ कैसा गया, अगर किसी का गया, और फिर कैसा जा रहा है, या फिर किसी ने अगर अभी अभी कंसीव किया है ट्विन बेबी, तो आप लोग भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इधर हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई नहीं मिला था। मैंने जितना भी जगह सर्च किया, सब लोग नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है बोलते रहते हैं, जबकि सारा प्रैक्टिकल है, लेकिन कोई मतलब ऐसा नहीं था जो कुछ नहीं होगा, बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा बोलने वाले कुछ नहीं, कोई नहीं थे। मैं यही चाहती हूँ आप लोग का भी सब कुछ अच्छे से हो जाए, जिस तरह से मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे सारा फियर को मारिए गोली, इंडिपेंडेंट हो जाइए बिल्कुल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गैस कुछ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो शायद वीडियो मैं आज अपलोड नहीं कर पाऊँ, तो ये वीडियो कल अपलोड होगा। 2 दिन से मैं वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, बना भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि खुश का भी तबीयत ख़राब है और मम्मी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए बाय।